मैं इस समय तिगड़ी डीडे फ्लैट में हूँ और यहाँ पर आए हुआ हूँ और वार्ड 162 की मैं स्थिति जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन जीत सकता है और क्या माहौल रहेगा निगम चुनावों के परिणाम का। बाबूजी नमस्कार। यहाँ 4 उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं जो मेन कंपटीशन में, ज्योति जारवाल जी, शकुंतला राजेश रजोरा, मीरा पहाड़िया और रजनी चौहान। आपको इनमें से किसको पहचानते और किसके कामों को जानते हैं? देखो, काम जानने को तो आपको बोला है कि राजेश रजोरा 10 साल से जुड़ा हुआ है टीम से। ठीक है, वो टिकट से हार गया या कुछ भी हुआ, लेकिन शकुंतला रजोरा सबसे बेस्ट है, सेवा कर रहा है समाज की। अब जो भी है, बाकी राजेश रजोरा का ही सहयोग है। यहाँ पर राजेश रजोरा का माहौल है। डीडे फ्लैट तिगड़ी और जनता जीवन कैंप एच ब्लॉक वगैरह के आसपास में, एच ब्लॉक एफ ब्लॉक में है। वार्ड 62 है ना, 162 वार्ड 162 से राजेश रजोरा का दिख रहा है। बाबूजी आपका नाम? हरी सिंह। हरी सिंह जी। बाबूजी आपको क्या लगता है? बोलो आप भी। और क्या है आप? भैया मुझे तो यही लगता है जो काम करेगा वही उसी के देंगे हमको भाई। देखो, काम करते हुए अब तक कौन नजर आए आपसे? लोग लगातार कौन से मिलते रहे या ऐसे लोग जिन्हें आप पहचानते हैं मगर आपके काम नहीं आए या आपके समय पे साथ खड़े नहीं दिखे, उनमें से किसे बेहतर मानते हैं? ऐसा उम्मीदवार जो आपके साथ खड़ा रहा हो, आपके कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हो, ऐसे को वोट देना चाहते होंगे और वो कौन हो सकते हैं? भाई नाम में किसी का नहीं रह रहा, देखो टाइम बताएगा। हाँ जी बाबूजी। हाँ जी। किसको वोट समझते हैं इन 4 उम्मीदवारों में से? टिकट तो आज मिली है राजो राजी को, या इनको हाँ, इनकी पत्नी जी को, ठीक है ना, निर्दलीय है। हाँ, शकुंतला राजेश रजोरा। ये काफी समय से है ना पब्लिक सेवा करते आ रहे हैं, हम ऐसे जानते हैं। अच्छा, तो सहयोग हम इन्हीं को, जो पहले से ही सेवा करता आ रहा है, हर चीज़ में आगे नजर आते हैं। हर चीज़ कोई काम होता है, अच्छा चलो जी हम करते हैं, चलो जी हम करते हैं। तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो आगे चलकर भी काम करेगा। क्या आपको शकुंतला राजेश रजोरा की झुकाव ज़्यादा दिखता है डीडे फ्लैट तिगड़ी का और जनता जीवन कैंप का? बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। आपने मुझे समय दिया, आप लोगों ने, भाइयों ने, इसके लिए आपका धन्यवाद। भैया जी आपको क्या लगता है? यहाँ जो जोर है वो राजेश रजोरा जी का है, शकुंतला रजोरा जी का है, क्योंकि पिछली बार जो 5 साल हमने पहले ज्योति जारवाल को बहुत भारी मतों से जिताया था, खूब सपोर्ट किया था तन मन धन से। मगर 5 साल के बाद 5 साल में जो गुजरे हमारे, उनमें हमने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी। रहा सवाल उनके काम का। काम अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये दिखाओ नाले का, ये आज विधायक के थ्रू हो रहा है, जब इलेक्शन आ गए तब। नहीं तो उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। उनके ऑफिस में जाओ वो नजर नहीं आएंगे, पब्लिक में कहीं पे भी जाकर आप मिलोगे, कहीं उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिखाया। तो अभी जो सपोर्ट करेंगे हम निर्दलीय को करेंगे, हम किसी पार्टी को नहीं चुनना है। हमारे आप निर्दलीय को बेहतर मानते पार्टियों की बजाय? बिल्कुल, मैं सारे वार्ड में कहूँगा, पूरी दिल्ली में कहूँगा, जो भी जहाँ भी वोट करे किसी पार्टी को ना चुन के निर्दलीय को चुने, जो सबके दलों का हो, सबके दिलों का हो। धन्यवाद। मैं सुभाष, डीडे फ्लैट तिगड़ी, दिल्ली। मैं इस समय भगवान वाल्मीकि मंदिर डीडे फ्लैट जनता जीवन कैंप मेन रोड तिगड़ी में हूँ और यहाँ पर एक युवा मिले हैं जिनसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि तिगड़ी वार्ड के लिए, वार्ड 162 में कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है तिगड़ी वार्ड के लिए? केजरीवाल। उम्मीदवार के नाम तो सुन लीजिए। तो केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे अभी तो काफ़ी समय तक। अब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं रजनी चौहान, शकुंतला राजेश रजोरा, मीरा पहाड़िया, ज्योति जारवाल जी। इनमें से किसको बेहतर मानते हैं और क्या कारण क्या है कि उनको इतना बेहतर मानते हैं कि आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? जाहिर बात है, यहाँ पे देखो काम किसने करा रखा है, प्रकाश जारवाल है। यहाँ से केबल लाइन डाल दिया, पानी दे दिया, बिजली फ्री आ रही है 200 यूनिट, और क्या चाहिए? आप बिजली फ्री कह रहे हैं, मेरे पास में जनता जीवन और क्या कहते हैं संजय कैंप के ऐसे लोग ही मौजूद हैं जिनके एक महीने के, वो भी झुग्गी कैंप है, वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये के बिल है, उसको कैसे मानते हैं?
सब्सिडी ऑन नहीं थी ना, सब्सिडी ऑन होने के बाद ही तो कम नहीं, हुआ है। झुग्गी कैंप के लिए हाँ, हमारी भी ऐसे है, 5-5 हज़ार रुपये हमारे भी आए, सब्सिडी ऑन हुए उसके बाद कम हुए। या फिर 5,000 एक झुग्गी में कितना किस रेट के बिजली के बिल लगाए? एक भाव का तो हिसाब सोचिए कि झुग्गी में कितनी बिजली खर्च हो जाएगी कि 5,000 का एक महीने का बिल आ जाए। अब भाई साहब कुछ तो समझो, घर में मीटर लग रहे, घपलाबाजी भी हो जाती है। क्या कोई कम करेगा या बढ़ाएगा? अगर घपलेबाजी करेगा तो हम क्या करेगा, बढ़ाएगा? अब ये तो सुनो, अगर मेरे घर में मैं घपलाबाजी करूंगा तो मैं मीटर की रीडिंग कम करना चाहूंगा या बढ़ा दूंगा? तुम तो कम करना ही चाहोगे। मगर वहाँ पर एक महीने का 5,000 रुपये का बिल एक झुग्गी कैंप के, जिसमें कि ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 बल्ब जलते हैं। किसका आ गया? जनता जी कैंप में मेरे पास, संजय कैंप में कम से कम 5 लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, अभी दिखा दूंगा। 3,000 का तो मेरे पास ही आया था भाई, मेरा ही बिल आया था 3,000 का। बंदा वो बता रहे तुम्हें, मेरे पास उनके भी है, बिल भी है, बिल की वीडियोग्राफी कर रखी है मैंने। अच्छा, बिल भी है। हाँ, तो आ गया होगा। एक झुग्गी कैंप के लिए 5,000 3,000 के बिल क्या ठीक है? ऐसी बिजली फ्री को कैसे मानेंगे? और जब पानी की बात की जाती है तो पानी भी हमें गंदा ही मिल पाता है, साफ पानी को तरस जाते हैं। अच्छा, पिछले वो सोनिया बिहार की लाइन का हाँ, ये नहीं आता कि गंदा? यही है, उसमें घर में आरओ लगवा लूँ, फिल्टर होगा। झुग्गी कैंप में इतना बड़ा घर है कि हम आरओ लगा सकें और वॉशिंग मशीन रख सकें। कैंप में कोई गरीब नहीं है। तो आपको लगता है कि ठीक है ज्योति जारवाल जी, आप उन्हें समर्थन करेंगे? ठीक है, हमारे हिसाब से तो वो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया। आपका नाम? मेरा नाम अमन। अमन। जागरूक लोगों में से एक हैं फिरोज खान भाई, ये सी ब्लॉक तिगड़ी में रहते हैं और बहुत उल्लेखनीय कार्य करते रहे हैं लोगों की समस्या हल कराने के लिए। मैं इनसे बात करता हूँ। भैया जी, क्या रुख है यहाँ की आज की स्थिति में, कौन जीत सकता है? देखिए, जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि दिशा किधर कहीं को भी मुड़ सकती है। कहीं कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ जो है बीजेपी है, और एक तरफ निर्दलीय भी आ गए, एक तरफ निर्दलीय भी कुछ कैंडिडेट हमारे एरिया से। तो उसमें अभी रुख का कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ लोग जो है कांग्रेस की ये आर्थिक स्थिति जो है आज के टाइम पर कमजोर है, लेकिन अब उभरती भी नजर आ रही है। और इधर जो आम आदमी पार्टी की जो जनता की शिकायत है, मैंने क्या कहा, जनता की जो शिकायत है, नाराजगी है आम आदमी पार्टी से, ऐसा जनता कह रही है। हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से कि कभी भी 5 साल के अंदर ज्योति जारवाल ने हमारे बीच आके वक्त नहीं दिया। धन्यवाद भैया। स्टार्ट। साथियों, मैं आज हूँ हुसैन चौक तिगड़ी में। यहाँ पर चुनाव की गहमा गहमी नजर आने लगी है, प्रत्याशियों ने घूमना शुरू कर दिया है और आज देखते हैं कि किस पार्टी का, किस कैंडिडेट का चुनाव करेगी जनता। थोड़ी सी राय करते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों से, देखो उनका क्या रुख होता है। भैया जी, कोई बात करना चाहेगा यहाँ पे? ये बैठे इनसे बात करें। भैया जी, यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप किसको चाहेंगे कि यहाँ का निगम पार्षद चुना जाए? केजरीवाल जी। उसकी क्या अच्छाइयाँ नजर आई जिसकी वजह से आप उन्हें चुनना चाहते हैं? सारी अच्छाई है। देखो जी, सारी उन्होंने कर दिया, बिजली का बिल माफ कर दिया। आज तक वो जीत के गई यहाँ से आम पार्टी भी ये खोली। आज तक तुमने देखा है झुग्गियों में आते हुए किसी ने जीत के उसने अपना पार्लर खोल लिया, पार्लर से मजे ले रही है। यहाँ पब्लिक को कभी आज तक उजक के देखा? इसकी टिकटें फ्री कर नहीं देखा ना उजक के, तो फिर आप आम पार्टी को कैसे कर रहे हो? अरे तुमने पानी की तुमने कही, पानी, बिजली, क्या बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? डबल बिजली के बिल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। मैं भैया से यही पूछ रहा, आप भी इधर सामने आ जाओ। जैसे कि भैया कह रहे हैं कि बिजली फ्री है, मैं संजय फ्री नहीं है जी, बिल बहुत बढ़ के आ रहे हैं। मैं संजय कैंप गया था, जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ सर्वे, इसी प्रकार से मैं संजय कैंप गया था। वहाँ पर लोगों ने मुझे 3,000 से लेकर 5,000 रुपये महीने तक के बिल दिखाए। बिजली के बिल, एक झुग्गी बस्ती का 3,000 रुपये का एक झुग्गी का बिल आता है। वो बिजली कैसी फ्री है? झुग्गी का बिल 3,000 है,
जो 4 मंजिले 5 मंजिली बिल्डिंगें हैं उनका बिल कैसा रहेगा, इस अनुमान को देखते हुए कैसी बिजली फ्री है मुझे बताएं। बिजली फ्री कोई है ही नहीं। जो पहले तुम्हारा 200 रुपये का बिल आता था, वो 200 रुपये तुम सोचते हम 200 रुपये आ रहा हमारा बिल, हम खुश हैं। अब वो 200 रुपये ही इंसान की अत्यासी मार रहे हैं। किसी का 5000 का, किसी का 7000 का है, किसी का 8000 रुपये का बिल है। तो इस हिसाब से ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। बिल्कुल। क्या आपके यहाँ पे पानी आता है? पानी आता है, पानी कोई दिक्कत नहीं है, पानी आता है। पानी मगर ये कांग्रेस के टाइम का पानी था, कांग्रेस इसने केजरीवाल ने चालू करवाया था। जैसे कि पानी केजरीवाल जी के समय चालू है, प्रकाश जी जब चले गए। हाँ। मगर क्या पानी आपके यहाँ पे आता है तो साफ आता है? पानी में भी मिलावट है जी, बच्चे बीमार पड़ते हैं, साफ पानी नहीं आ रहा है। ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है। ये यहाँ पे पाइप फूटे वो आ रहा है, वही तो बात कह रहे हैं। पानी गंदा आता है क्या? हाँ जी, पानी गंदा आ रहा है। ये अगर बिजली पानी फ्री की बात की जाती है, जिस गंदे को पानी को पीने से आप बीमार होते हैं, उस गंदे पानी को पीने से या इस्तेमाल करने से फायदा क्या है आप बताइए। कुछ फायदा नहीं है, हमारे बच्चे बीमार और हो रहे हैं उससे, तो बच्चे और बीमार हो रहे हैं। ऐसा पानी तो बंद कर दे तो वो अच्छा है। क्या पानी चाहे पैसों में मिले मगर हमें अच्छा शुद्ध पानी मिले, साफ मिले तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। पानी बिल आए मगर हमने साफ तो आए, अपना टोटी से जल विधायक नया ही कोई शुद्ध बनाएंगे। मिले। विधायक हम तो अपना नया बनाएंगे। हम तो सिलेंडर वाले को वोट देंगे, खुल के कहते हैं। अच्छा जी, गैस सिलेंडर पे जो खड़ा हो रहा है उसको देंगे वोट। ठीक है। आज सही काम करेगा भाई। हाँ। सबसे भर के चले गए। सिलेंडर वाला आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, आधी रात खड़ा रहता हम लोगों के साथ। ऐसे शब्द इस्तेमाल करो। भाई का ले रहा हूँ, भाई का। सबसे बढ़िया हाँ भैया। नहीं हो रहा, उसके मैं तो अपनी मम्मी से वोट दिलवाऊंगा हाथ वाले को। हाँ बढ़िया, जिसको देना चाहो सबका अपना अधिकार है। मम्मी झाड़ू पे देंगी। जिस मर्जी को दो, सबकी अपनी मर्जी है। भाई का ले रहा, भाई का। केजरीवाल भाई बताओ केजरीवाल, मम्मी से केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल आपको ठीक लगता है उनका? नहीं, केजरीवाल ठीक है। कांग्रेस के जो सतीश गुप्ता रहे तो उनका कार्यकाल आप जानते हैं कि कैसे रहे? नहीं, आपने कभी उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी कि उन्होंने कैसे कार्य किए हैं? नहीं। आपने ज्योति जारवाल जी देखे, प्रकाश जारवाल जी देखे और उनके कार्य जानते हैं। ठीक है। ये कोहली को आज तक किसी ने देखा है? ज्योति कोहली को किसी ने देखा है? यहाँ से हम लोगों ने जिताया उसे, आज तक स्टेट में देखा है? झुग्गियों में कभी राउंड मारा है? पानी भी भरता है हमारे बेटा, खुद कह रहे हो कि जिस उम्मीदवार को, जिस निगम पार्षद को आपने देखा नहीं, आप उसे वोट देंगे, आगे फिर क्या करेगी? देखो नाली कैसी सड़ रही है। ये काम होता है इस तरीके से। देखो ये काम हो रहे हैं। आगे देखो सीवर बन गए, यहाँ क्यों नहीं सब बने? जगह सीवर हो गए, हम लोगों के सीवर नहीं है। यहाँ क्यों नहीं बने बिल इतने हैवी आ रहे हैं बिल। अरे मैं ज्यादा नाले पार क्या हो रहा है? अरे हमारे सबसे बड़ा सिलेंडर वाला है। अंकल स्टार्ट। मैं तो यहाँ तो दिखाऊंगा, वहाँ तो हमारे दिखा कर आऊंगा अभी। मैं इस समय कौन सा ब्लॉक है भैया जी? सी ब्लॉक। मैं इस समय सी ब्लॉक जनता जीवन कैंप में हूँ और भैया जी मुझे यहाँ लेके आए हैं, दिखा रहे हैं यहाँ के निगम पार्षद के कार्य। भैया जी कैसे रहे कार्य? ये पार्क है क्या आपका? हाँ पार्क है, छोटा ये पार्क है। ये देखो पार्क है। चलो चलो अंदर ले लो। नहीं वही देख लो, वैसे आओ। पार्क में आ रहा हूँ। थोड़ा पार्क में ही खड़े हो लेंगे, जगह भी है थोड़ी सी। नहीं, आपको वो भी चल रहे हैं। ये देखिए पार्क है। ये है पीछे देख। जनता जीवन कैंप का पार्क। यहाँ पे ना तो घास है और ना ही और कोई सुविधा नजर आती है। ऐसे ना साफ सफाई है, ना पार्कों में सफाई है, कूड़े का ढेर है। जो नाली की जो सिल्ट निकल रही है वो भी इसी पार्क में डंप की जा रही है। सफाई भी ऐसी है कि सिल्ट निकलने के बाद तो यहीं पड़ी रहती है और ढेर लग चुका है। एक कोना पूरा सिल्ट से भर चुका है और ये पार्क बच्चों के खेलने के लिए है या कूड़ा डंप करने के लिए? ये एक विचारने पर प्रश्न होगा। भैया जी क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे को पार्कों में घर बन रहे हैं, रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं? मैं जो पार्क अच्छा, पार्कों पे कब्जे भी हो रहे हैं। आजा ये दिखाना पेड़ पौधे देखो, ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत है। पेड़ तो दिखा दो। चलो 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 चलो। साथियों, मैं फिर एक पार्क में हूँ जनता जीवन कैंप के। उस पार्क की भी हालत ये है कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और
मलबा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है। यहाँ पे छठ घाट बनता था, ये वही पार्क है मुझे लगता है। और उस पार्क के अंदर छठ के प्रोग्राम खत्म होने का फिर कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए। और यहाँ पर देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आएंगे, मलबा नजर आएगा। और जो यूरिन जो टॉयलेट है उसकी हालत ये है, ना उसके छत है, बच्चे बड़े कहीं खड़े होकर देखते हैं तो सीधा वहाँ नीचे दिखा पड़ती है, ना ही कोई प्राइवेसी है। इस तरह की हालत में ये जनता जीवन कैंप के लोग रहते हैं। आप लो, आप जवाब दो। यहाँ से आप आगे जाओ और दिखाओ। दिखा दो, दिखाओ अंकल, बोलो। गिर जाए तो क्या होगा? कितनी बोलो अंकल, बोलो बोलो। मैं जनता जीवन कैंप की नालियां रास्ता निकलने का इतना सा है कि रास्ता है या नाली है इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पे सीवर लाइन होती तो ये खुली नाली नहीं होती, इस पे से आराम से स्मूथली लोग आ जा सकते थे। और रास्ता होना ना होना बराबर है, क्योंकि नाली ही रास्ते के बीचों बीच है। और जिसकी नाली बिल्कुल सीज पड़ी है, बिल्कुल जाम पड़ी हुई है और चौक हो रखी है। आगे ये आपको आगे की न्यूज भी दिखलाएंगे क्या सी हो रहा है यहाँ की। ये नाली है यहाँ की, कोई सुविधा नहीं दे रहा जी यहाँ पे। हमारी गली तो जन्नत है बाबा, इसके आगे अरे जाली तो साफ नाली पे चलेंगे तो जागो लगाने तो पड़ेगी ना। ये देखो, ये नाली, ये देखो नाली रास्ते में नाली चालू है भाई। देखिए यहाँ पर नाली इतनी चौक है कि अगर ये नहाने धोने के समय, बर्तन धोने के समय में ये नाली का पानी ओवरफ्लो होता है और इन झुग्गियों में सीलन पैदा होती है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। लोगों के पैरों में जलन होती है, पैर गल जाते हैं। इस तरह की समस्या लगातार बनी रहती है। आगे की सरकार ने सुविधा दे रखी है, जो आज हो जाते हैं नहीं हो गया वो बता रहे हैं उसको कर दे रहा है इसकी। ये देखो यहाँ का नाला, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार रहती है सीलन और जो दीवारें हैं इसकी नींव कमजोर हो चुकी है। ये बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती है। इस वजह इसका कारण होगा दिल्ली नगर निगम का निकम्मापन, क्योंकि जो यहाँ के निगम पार्षद थे या और अफसरान थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये नाली जो नाला था बल्कि वो नाली बन चुका है और वो इतनी सिल्ट जम चुकी है कि पानी बिल्कुल जाम हो चुका है और दीवारें लगातार गल रही है। इधर से छाट के कर दे, चौड़ा कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो बन गई जूम करके इनकी इनसे पूछो क्या सुविधा दे रहा है। आप पूछो ना, अब आप पूछो। आओ ना, अब अम्मा से पूछो, अम्मा से। यहाँ पर ये जो पार्क है ये तो पार्क की दीवार कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक है पार्क? कहाँ से कहाँ तक की दीवार लगा हुआ है वहाँ तो ऐसा बोलो, सफाई करवा थोड़ा। आ जाओ अंकल जी, आप ही आ जाओ। यहीं आ जाओ अंकल जी, आप बताओ। ये दीवार जो है बताओ इनको। अच्छा ना, घर क्यों नहीं मिल रहे ये पूछो, घर क्यों नहीं मिल रहे? तोड़ दी गई है वो दीवार। दीवार तोड़ दी गई है और पार्क में कुछ लोगों ने अपने घर की ज़रूरतों को देखते हुए थोड़ा सा घर बड़ा कर लिया है। ये भी इनकी मजबूरी है कि इन्हें अब जब परिवार रह नहीं पा रहे थे तो इन्हें थोड़ी सी जगह इन्होंने पार्क में कर ली है। अगर सरकार समय से इन्हें जिस तरह से मोदी जी ने गोविंदपुरी झुग्गी कैंप को फ्लैट दिए हैं, अगर इनकी भी इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती तो इन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि इस छप्पर जैसे घरों को बना के रहने की। वीडियो ले ले भाई इनकी। जो आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिए गए, उसको आप कैसा मानते हैं? क्या आपके कॉलोनी को लगता है कि हमें भी फ्लैट मिलने चाहिए? तो मिलने चाहिए, 10% उम्मीद है। उम्मीद तो है, मगर आपकी इच्छा क्या है? मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी सोचेंगे। आप क्या चाहते हो? मिलने चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए यार। यहाँ गंद में कौन रहेगा, बहुत गंदे यहाँ पे। नालियाँ भरी पड़ी हैं, 10 साल से काम नहीं हुआ है, खुदाई नहीं है नालों की।
आप, मैं जब ले जा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ भेजूंगा ही, लोग सुनेंगे ही, देखेंगे ही। आपकी इच्छा भी जानने आया हूँ कि आप इसी जगह इसी तरह रहना चाहते हैं या फ्लैटों में? फ्लैट चाहिए, फ्लैट दे दो जी, फ्लैट दे दो। 3 लाख जो भी है, 3 लाख का फ्लैट दो, कोई भैया जी सब गरीब मरते हैं। हाँ, जो सब अपना गुजारा कर रहे हैं, उसको लिए फ्लैट दोगे कोई बात नहीं, लेकिन इस जोगी में मालूम है कितना आदमी है, 3 लाख से ऊपर आदमी है। देखो ठीक है, जो भी है, हम तो एक बात कह रहे हैं भैया जी, मुझे पैदा करते रहोगे तो नहीं। या सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे सबने कहा कि भाई हमें फ्लैट चाहिए, फ्लैट मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलेंगे, फिर कुछ और लोगों को मिलेंगे, लगातार लोगों को फ्लैट मिलते रहेंगे। ये डिलीट कर दी कोई भी तुमने इसकी वो हाँ, ठीक है। सेल्फी, हाँ। तो ध्यान करना, जो कि झोपड़ी वाले ने कहाँ फेंकेंगे। फेंकने की तो बात ही नहीं हो रही, हाँ। यहाँ बात हो रही है। हमें ना प्लाट मिला तो हम मर जाएंगे कति बिंदु को, या कुछ भी खा के ठीक जहर खा है, मैं ये पूछने आया था, जैसे जब भी फेंका के चले जाएं। जैसे कि लोगों ने वादा किया था, दावा किया था, केजरीवाल जी ने भी कहा था, सुनो, केजरीवाल जी ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी तक वो व्यवस्था 8 साल में नहीं हो पाई। और मोदी जी ने भी एक वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या झुग्गी के बदले में घर। उन्होंने शुरुआत की 3024 देकर, 3024 फ्लैट बनाकर शुरुआत करी है। आप उसे कैसा समझते हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको मिले? खबर उस केजरीवाल तक पहुंचनी चाहिए, जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी हमारी, वो उसकी कार्रवाई करे। हमको देख के हमें कहीं भी हमारे को जगह नहीं दी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। फैमिली वाली, हाँ, जो उन्होंने दिया है, बिल्कुल साहब ने दिया है हमको, जहाँ हमारी झुकी वहीं मकान। या सुनो, केजरीवाल जी ने कहा था मर जाएंगे भैया। ये सुनो, केजरीवाल जी ने कहा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों को 3024 फ्लैट देके के घरों की शुरुआत की है। आप क्या चाहते, अपना कैंप भी फ्लैटों में तब्दील हो जाए, बन जाए तो कैसा रहेगा? हम ये कह रहे हैं, हमें कुछ भी दे जरूर, हमें क्या हमें रहने, क्या हमें छत की जरूरत है? हमें छत की जरूरत है, छत दे। हमारे घर में पानी घुस जाता है, हम पानी में डूबते हैं, पूछ लो, सबको पूछ लो, मेरे घर पानी से भर जाता है। एक नवज मेरी जानी चाहिए, वो जो बैठा होया है, क्या नाम है उसका, केजरीवाल का, अगर ये ना पहुंची ना तस्वीर हमारी, तो आपकी जरूर जाएगी, हम पूरी दुनिया देखेगी। सच्चाई सामने बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपको फ्लैट मिले तो राजी है? बिल्कुल। अगर आपको फ्लैट दिए जाते हैं, कुछ भी दो, हम खुश हो जाएंगे, हमें कुछ भी दो। पैसा तो नहीं मांगेंगे। सुनो, हम जब से रह रहे हैं, सुनो 2 मिनट दे रहे हैं, तो ये मेरी गुजारिश है कि संजय गांधी जिंदा था, उससे मैं 5 साल पुरानी रह रही हूँ यहाँ, बहुत जमाने से जगह नहीं मिली ना, तो हम मर जाएंगे बिल्कुल। जैसे कि 30 लाख का 35 लाख का फ्लैट अगर 1.5-2 लाख रुपए में आपको मिले तो आप उसकी किस्तों में कीमत देने को तैयार होंगे? ने इतना अच्छा काम करा है, गरीब लोगों को ठिकाने से बिठा दे, सबको, फैमिली वालों को भूखे मर जाएंगे। आंटी जी, मेरी बात सुनो, बहन जी, मेरे को ये बताओ, अगर आपको अगर किस्तों में 2-3 लाख रुपए में फ्लैट मिलता है तो आप राजी होंगे? देखो बात सुनो, जो उसने सुनो, अरे रुको ना, नहीं, उन्होंने बोला था, सुनो 2 मिनट रुको, उन्होंने, केजरीवाल ने बोला 1.5 लाख। अच्छा, गरीब भाई 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख जो भी कीमत होगी, ज्यादा करेगा तो इतना ही हो सकता है, ज्यादा 1.5-2 लाख रुपए तक की हम कीमत दे सकते हैं बिल्कुल। हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास नौकरी है ना, हमारे पास कोई खास करके दिहाड़ी है, मजदूरी करते हैं डेली। अगर आप केंद्र सरकार और फ्लैट बना के देती है तो आप कुछ पैसे देने को तैयार हैं? अगर आपको फ्लैट मिलते हैं तो ठीक है, वही ना जो सरकार कर रही है ना, महंगाई नहीं होनी चाहिए, हमारे गरीब, हमको नौकरी भी नहीं है, हमारे पास दिहाड़ी कर रहे हैं हम। उनसे बोलना जरा, ये भैया कहाँ गए कार्यकर्ता हो तुम, उनसे बोलना जरा, ये भेजना उनके पास। ऐसा है, ये सुनो, अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसमें यहाँ पर कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है,
उनमें कुछ निर्दलीय भी होंगे, हाँ। कुछ पार्टी वाले भी होंगे। बिल्कुल। आप किसको जिताना पसंद करेंगे, पार्टी वालों को या निर्दलीय को? हमको बता दो, केजरीवाल ने थोड़ा सा काम अच्छा करा। सुनो, यहाँ पे उसी को जिता देंगे। सुनो, जो हमें यहाँ केजरीवाल ने जो अच्छा काम करा था, करता आ रहा, ये काम और कर दे, उसी को ही हम मर रहे हैं। आप क्या अच्छे काम मानते हैं उनके, उसके लिए बताइए। मर रहे हैं हम बस। सुन लो, आप क्या काम उनके अच्छे मानते हैं, क्या क्या आपके लिए अच्छा करा है? हमारे लिए ये करा उसने, फ्री उसने वो कर दिया, पानी की थोड़ी सुविधा कर दिया उसने। सुनो, बस फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। आप पानी साफ आता है आपके यहाँ पे? हैं? पानी साफ आता है क्या? अभी पानी साफ नहीं आ रहा। अभी अब या सुनो, अगर आपको पानी फ्री है माना, मगर उस पानी को पीने के बाद 4-6 महीने बाद में आप बीमार हो जाते हैं, हजारों रुपए की दवाई खाने की स्थिति हो जाती है, तो वो पानी फ्री का फायदा क्या है बताओ? वो ऐसे ना, फायदा ये है कि मरने से तो बच रहे हैं, पहले तो मर रहे थे। पहले मर रहे थे। 200 रुपए का 1 ग्राम मिलता था, 200 रुपए का ये उससे तो बच रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है पीने के लिए। वाकई में क्या तो गंदा पानी पीने को तैयार गंदा है? पानी उसे पी के मर तो नहीं रहेंगे अभी। मरे या जिए, गंदा तो आ रहा पानी। भैया हमारे पास चलो, और मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जैसे आपके कैंप में, केजरीवाल से भी अलग से बोलना मैं है, उसकी गुजारिश आपके है, मैं जैसे और कैंप शांत से में रहना। एक और भी कैंप है, मैं गया था संजय कैंप में। सुनो, संजय कैंप में मुझे लोग बहुत सारे मिले जिन्होंने बिल दिखाए कि 1 महीने का 3000 का बिल, किसी का 4500 का बिल और किसी का 5000 का बिल, किसी का 5 महीने का 9750 का बिल, इस तरह के बिल दिख रहे हैं। तो ये बिजली फ्री कैसी है? वो भी झुग्गी कैंप है, संजय कैंप। झाड़ू छाप अच्छा आदमी है, उसने पानी दिया, हर चीज दिया है, हर चीज मैं झूठ दिया नहीं भाई। बोल रहा हूँ, लेकिन केजरीवाल ने उसको वोट मिलेगा। अच्छा लेकिन काम इन लोगों करा। को मत ठहराओ। पहले बात सुनो, 1-1.5 लाख रुपए में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलता है। अच्छा आदमी हो, नहीं, हमने उसको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ देखो, हम तो सर्वे कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ये मेरे 12 भाई है, उसमें सलाम अलैकुम भेजना, मैं आजाद हूँ। अच्छा, आज से नहीं 25 साल से रह रहा हूँ, उसको वोट मिलेगा। वोट मिले, वोट अच्छी बात है। लेकिन इनको थोड़ा सा हमारे यहाँ सुनो, आपके यहाँ पर निगम के चुनाव है, निगम का चुनाव होता है छोटा, उसमें निर्दलीय भी है, पार्टी के भी हैं। आप पार्टी वालों के साथ जाना पसंद करेंगे या निर्दलीयों के साथ? नहीं, ऐसा है, कोई बात नहीं, अपना मजदूरी ठीक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। लोग सबको घर दो, सफाई दो, आपका वोट जीतेगा। आपको मिली क्या सफाई? आपको सफाई मिली क्या? ये मैं बोल रही हूँ भाई, हमारे मेरा घर क्या पानी साफ मिला? बिजली फ्री मिली? कुछ भी फ्री नहीं मिला, मगर फ्री भी फ्री है। बातें फ्री है, मिलता कुछ फ्री नहीं है, क्योंकि हम कमाएंगे जब ही हम देंगे। पानी भर जाता है। देखो इधर 2 मिनट वैसे गले अब बना बेटा, इधर आओ 2 मिनट, इधर आओ। अरे जान देना 2 मिनट, इधर आओ बेटा, मेरा घर देख लेने दो। मेरे घर में पानी भर जाता, फिर मेरी वो आप बुलाओ उनको। आ जाओ अंकल जी को बुलाना, सुभाष अंकल को। 2 मिनट आ जाओ। मैं गरीबाई इतनी बुरी आ रही है ना, मेरी कोई सुनवाई है ना। थोड़ा मैं बोलूँगी तो मेरी आगे रिकॉर्डिंग करके तो जाएगी। ये आंटी बिल्कुल आपकी बात पहुंचाई जाएगी वहाँ तक। देखो हर जा बेटा, देखिए ये आंटी जी का घर है। मेरा घर है, खोलूं? आंटी कह रही है इसमें पानी भर जाता है। पानी भर जाता कितना बेटा। आंटी, कितना जमीन तक आपका घर है? दिखाओ जरा, जमीन के लेवल से कितना नीचे है आपका घर? मेरी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी ना बेटा, मैं तुम्हारे को बहुत ज्यादा ऊपर हूँ। आंटी बोल रही है कि आंटी के घर में पानी भर मेरे घर में हर साल पानी भर जाता है। ये आंटी अगर जमीन देखो, आपकी जमीन देखो, ये यहाँ पे, और यहाँ के नालियों की वजह से यहाँ पानी भरा जाता है। ये देखो, यहाँ पे नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी हर जगह, बाकी को कैंप में, ये हुसैन चौक के कैंप पे, तिकड़ी के जैसे कैंप, बाकी कैंपों में सीवर का काम हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के कैंपों में ना नाली साफ करी, ना निगम पार्षद की तरफ से ना कोई नालियाँ साफ करी गई है यहाँ पे, ना कोई सीवर का काम हुआ है। तो बेटा मेरे थोड़ी सेल यहाँ से फोटो खींच लो, यहाँ पे जरा मेरे को खड़ा कर लो यहाँ, थोड़ा मेरी सुनवाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा है।